हाय स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ बॉन्ड ऑर्डर के बारे में। बॉन्ड ऑर्डर आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, एमसीक्यूज में अगर एमसीक्यू में आए, या फिर नीट में आता ही आता है, जेई में भी आता है, और इसके अलावा और कोई आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो बॉन्ड ऑर्डर पूछा जाता है। तो बॉन्ड ऑर्डर हम इमीडिएटली कैसे पता करेंगे किसी भी डायटोमिक मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। तो बॉन्ड ऑर्डर होता क्या है? तो बॉन्ड ऑर्डर होता है कि किसी भी दो एटम्स के बीच में कितने बॉन्ड्स हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो इसके बीच में 3 बॉन्ड्स होते हैं बिटवीन 2 नाइट्रोजन एटम्स, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हो गया 3। हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में एक बॉन्ड होता है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हो गया 1। तो ये हो गया बॉन्ड ऑर्डर। अब ट्रिक क्या है, हम पता कैसे करें? तो हम यहाँ पे एक रेफरेंस रखेंगे नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का, और हमें यहाँ पे पता है कि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर होता है 3, और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक नाइट्रोजन के 7, दूसरे नाइट्रोजन के भी 7, तो टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स। सो जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जब टोटल इलेक्ट्रॉन्स 14 हो तो बॉन्ड ऑर्डर होता है 3। तो इसी को हम रेफरेंस रखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और बॉन्ड ऑर्डर। तो यहाँ से मैंने एक चीज़ तो समझ ली, दैट इज कि अगर मेरे 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो बॉन्ड ऑर्डर होगा 3। अब बस इसके ऊपर आप लिखते चले जाओ 13, 12, 11, 10, 9, और इसके साथ जो बॉन्ड ऑर्डर्स आएंगे वो होंगे 2.5, कम होते चले जाएंगे 2, 1.5, 1 और 0.5, और इसके ऊपर अगर 8 हुआ तो वो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे 15, 16, 17, 18 ऐसे बढ़ाते चले जाओ, और सिमिलरली 3 के बाद यहाँ भी कम करना है 2.5, 2, 1.5, 1 और 19 के लिए आ जाएगा 0.5 और 20 है तो 0। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है, ये तो हम उसी टाइम एग्ज़ाम के टाइम भी याद कर सकते हैं, सिर्फ इसको हमें रेफरेंस रखना है। और रेफरेंस कैसे याद रहेगा? नाइट्रोजन मॉलिक्यूल से। तो चलो अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, और हाँ लास्ट में मैं आपको एक एक्सेप्शन भी बताऊंगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है तो वो याद रखना। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। सो फर्स्ट एग्जांपल O2 का, O2 मॉलिक्यूल का एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे O2 के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 8 + 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, टोटल हो गया 16। 16 के सामने क्या है? 2, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा वो हो जाएगा 2। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। O2 के बारे में बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, O2+ का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो 8 + 8 ये तो हो गया ऑक्सीजन एटम्स के बारे में। यहाँ पे प्लस चार्ज है, प्लस का मतलब इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो -1 यहाँ पे आ गया 15। तो बॉन्ड ऑर्डर हो गया, रेफर करो टेबल को, 2.5। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं O2- का। तो 8 + 8 यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो +1, तो यहाँ पे हो गया टोटल 16। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया O2- के लिए? ये हो गया 17। सो बॉन्ड ऑर्डर हो गया आपका 1.5। तो ये वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ऐसे ही नाइट्रोजन के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। O2-2-, यहाँ पे 8 + 8 + 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो ये कितने हो गए? 18। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? 1। ठीक है, अब और एग्जाम्पल्स लेते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड का। कार्बन मोनोऑक्साइड, तो कार्बन के पास होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, टोटल हो गया 14 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 14 को देखो 3, तो इसका भी बॉन्ड ऑर्डर होता है 3। अब नेक्स्ट देखते हैं NO+। NO+ में नाइट्रोजन के पास होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, और प्लस चार्ज की वजह से यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कम होगा, तो ये भी हो जाएगा 14। तो यहाँ भी बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 3। एक और एग्जाम्पल देखते हैं O2-, चलो ये तो हो गया। NO, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का। 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नाइट्रोजन में, ऑक्सीजन के पास होते हैं 8, तो ये हो गया 15। तो 15 के लिए क्या होता है? बॉन्ड ऑर्डर 2.5। एक और एग्जाम्पल देखते हैं नाइट्रोजन का। N2+, नाइट्रोजन के पास होते हैं 7, दूसरे नाइट्रोजन के पास भी 7, एक इलेक्ट्रॉन कम है बिकॉज +1 चार्ज है, तो विच इज इक्वल्स टू 13। तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर हो गया 2.5। इसी तरीके से हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। अब आ जाते हैं एक्सेप्शन पे, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है।
बहुत ज़्यादा एक्सेप्शंस नहीं, सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है और वो है CO प्लस। CO प्लस एक एक्सेप्शन है जिसका बॉन्ड ऑर्डर होता है 3.5, जो कि इस ट्रिक को फॉलो नहीं करेगा। तो बस एक ये याद रखना, बाकी आपके सारे डायटोमिक मॉलिक्यूल के बॉन्ड ऑर्डर आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। तो आई होप इस वीडियो ने आपकी हेल्प की होगी, और अगर हेल्प की है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू, बाय।